देखेंगे कि क्या होती है पीसीओडी, आखिर क्या वजह है कि लड़कियों का पीरियड सही समय पर नहीं आता है, और अगर इसे समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो क्या भविष्य में मां बन सकती है कि नहीं बन सकती है। देखिए, पीसीओडी जो होता है महिलाओं का एक ओवरी की एक समस्या होती है, जिसमें क्या होता है तो महिला की ओवरी में छोटे छोटे गांठें बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। अब ये देख सकते हैं किसी महिला को ओवरी है और इस ओवरी में ना छोटे छोटे गांठ बन गए हैं, तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। अब पीसीओडी होने के इसका जो मेन कारण ये बनता है, तो महिलाओं के अंडाशय में अंडे तो बनते हैं, लेकिन जब वह अंडा पूरी तरीका से बाहर नहीं निकल पाता है, तो जो अंडा बचा हुआ रहता है वही अंडा क्या होता है तो सिस्ट में बदल जाता है। और जिन महिलाओं को पीसीओडी हो जाती है, उन महिलाओं को कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे जो मेन समस्या होती है, तो उनके शरीर पर कुछ अनचाहे बाल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं, अभी ना किसी लड़की का फेस है, और किसी लड़की के फेस पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी लड़का जैसे ना उसको दाढ़ी आ गया। अब अगर ये दाढ़ी आना एक महिला का संकेत होता है कि आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। तो पीसीओडी के शिकार महिलाओं के शरीर में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके चलते उनको ना दाढ़ी मुच्छी उगना शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर देखिएगा तो पीसीओडी की शिकार महिलाओं का प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो उनका जो पीरियड होता है वो कभी कभी 2 से 3 महीने के लिए बंद हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय से बहुत पहले आना या समय से बहुत लेट आती है। तो जिन लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि उनका पीरियड सही समय पर नहीं आ रहे हैं, तो उनको आकर के डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। इसके अगर अतिरिक्त देखिएगा तो जब महिलाएं पीसीओडी का शिकार हो जाती है, तो उनकी जो मूछें जो होती है वो थोड़ा सा मूछें ना ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस मूछें उगने का वजह क्या होता है, तो महिलाओं के शरीर में जो लड़के वाले हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके चलते ना इस लड़की का मुंह, अब देख सकते हैं कि इस लड़की का ना हल्का हल्का आपको मूछ दिखाई दे रहा था। जिन लड़कियों का मूछ आना शुरू हो गया, उनको ना एक पीसीओडी का संकेत मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो पीसीओडी के शिकार महिलाओं में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा ना पिंपल्स होना शुरू हो जाते थे। जिन लड़कियों को अगर बहुत ज्यादा बर्रे उठ रहा है, तो बहुत ज्यादा बर्रे आना प्लस में पीरियड बंद होना या पीरियड बहुत आगे या पीछे होना आपको ना पीसीओडी का संकेत देता है। इन संकेतों को समझ करके आपको डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा देखिए, तो जब महिलाएं पीसीओडी का शिकार हो जाती है, तो महिलाओं का जो चर्बी होता है, वसा होता है, खास करके जो पेट की जो वसा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और महिलाओं का वजन ना बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ साथ में क्या होता है कि महिलाओं के बाल बहुत झड़ते हैं, और बाल झड़ना महिला के कितना बड़ा दुख की बात हो सकता है। तो किसी किसी लड़की के अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ता है, तो उनको एक ना पीसीओडी का लक्षण में से एक लक्षण बाल का झड़ना भी आता है। अब यहाँ पर एक और क्या होता है कि जब महिलाएं पीसीओडी के प्रॉब्लम से परेशान रहती है, तो उस समय क्या होता है, उसके शरीर में हार्मोन्स के लेवल अनबैलेंस होने से वो महिलाएं पूरा चिड़चिड़ा सा महसूस करती है, उसको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ बोलने पर ना तुरंत वो गुस्सा हो जाएगी। अब यहाँ पर कारण बनता है कि आखिर क्या वजह है कि महिलाएं जो होती है वो पीसीओडी का शिकार होती जा रही है। आज अगर बात की जाए इंडिया में, तो 100 में से 8 से 13 महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रही है। इसका सबसे पहला प्रमुख कारण क्या बनता है कि जब लड़की बहुत ज्यादा तनाव में रहती है, बहुत स्ट्रेस में रहती है, चिंता करने से क्या होता है, तो शरीर में हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होते हैं, जिसके चलते लड़कियों को पीसीओडी हो सकती है। इसके अलावा कारण एक और क्या बनता है कि जब कोई लड़की अगर पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेती है, मतलब अगर वो कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद नहीं लेती है, तो शरीर में हार्मोन्स का लेवल असंतुलित हो जाते हैं, जिसके चलते महिलाओं को पीरियड आगे पीछे हो सकती है, और वो बाद में ना उसको पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि लड़कियों को पीसीओडी होने का और कारण क्या बनता है, तो वैसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो मोटी जितना लड़की जो रहती है ना, तो वजन ज्यादा वाली लड़कियों का क्या होता है, तो पीसीओडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा रहती है। इसके अलावा अगर लड़कियां मान चलो कि अगर एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान नहीं देती है, जैसे यहाँ पर हम किसी लड़का का फोटो लगा दिए, अब इसको ना सवेरे से उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए था, लेकिन ये पूरा आराम से ना पड़ा है। उसी प्रकार से अगर कोई लड़की अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है, तो व्यायाम वगैरह कम करने से भी क्या होता है, तो शरीर में उनका हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होती है, जो बाद में उनका पीसीओडी बन सकता है। और पीसीओडी होने का एक सबसे जो मेन कारण बनता है, वो बनता है लड़कियों द्वारा खाया गया जंक फूड। ये जितना जो बाहरी सामान होते हैं, जैसे आपको पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, अगर इन सब चीजों खाने से क्या होता है, तो लड़कियों को पीसीओडी होने की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए उनको ये सब खाने से बचना ही चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर किसी लड़की को पीसीओडी हो गया, या अगर उस समय भविष्य में चाहती है कि हम पीसीओडी की समस्या से बचे, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिसको उसको पीसीओडी ना हो। उनमें से सब जो पहला जो एक उपाय होता है, तो किसी भी लड़की को बायोलॉजिकल क्लॉक नींद लेना बहुत जरूरी है। मतलब कि आपको समय से सोना है, और डेली कम से कम फिक्स आपको 6 से 8 घंटा की नींद लेना ही चाहिए, क्योंकि कम नींद लेने से क्या होता है,
आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वैसा ये सब जितना भी जो फल फ्रूट्स वगैरह हो गए, आपको फल फ्रूट्स खाना चाहिए। आपको बाहरी सामान जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर हो गया, इन सब खाने से बचना चाहिए। आपको इन सब अगर आप फल फ्रूट्स खाते हैं, ये ना आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर देखिए तो लड़की लोग को डेली कम से कम तो 30 मिनट वॉक करना चाहिए। सुबह सुबह उसको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हाई होती है, और ब्लड का सर्कुलेशन हाई होने से क्या होता है, हार्मोन्स का जो लेवल होते हैं वो बैलेंस बने रहते हैं। अब एक लास्ट में सवाल ये आता है कि क्या अगर कोई लड़की पीसीओडी का शिकार हो गई है, तो क्या भविष्य में वह माँ बन सकती कि नहीं बन सकती। पीसीओडी का प्रॉब्लम होने से माँ बनने का सफर तय नहीं हो खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर वह समय रहता अगर इसका इलाज नहीं कराती है, तो आने वाला समय में वह संतान प्राप्ति के सुख से वंचित हो सकती है। इसलिए जिन लड़कियों में भी ये लक्षण दिखे उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।